तो ये है रावणा केव। तो रावण था, वो गॉडेस सीता को एक पीकॉक चैरियट पे यहाँ पे लाया था। दिस इज द व्यू फॉर माय बर्थडे। This is the view to my birthday night, and it looks absolutely amazing. Hi guys, this is the last leg of my Sri Lanka trip. But wait, before wrapping it up, I'm exploring some of the most fascinating spots for Indians, that is Ravana Falls, Ravana Cave, and Ravana Temple. So chalo, let's check this out. हाय गाइस, तो फाइनली मैं थोड़े टाइम के लिए वापस आई थी अपने होटल, क्योंकि थोड़ा चेंज वेंज करना था, क्योंकि मैं सुबह से निकली हुई थी। और अब मैं फिर से जाऊंगी दोबारा फॉर द रावना केव एंड टेम्पल विजिट। एंड बाय द वे, मैं एक चीज बताना चाहती हूँ। फिलहाल यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बट यहाँ पे कभी भी बारिश हो सकती है। सो रेन कोट जरूर अपने पास रखना, क्योंकि कल का भी शाम का मेरा पूरा दिन इसलिए खराब हुआ था क्योंकि बारिश हो गई थी। अभी मैं देखती हूँ रावना केव एंड टेम्पल जाके कि वहाँ कैसा है, एंड आई विल शो यू later in this video. Hi guys, so I finally arrived at Ravana Cave by this। और पहली बात तो मैं ये बता दूँ, ये पीछे एक टिकट काउंटर है, यहाँ से 200 लंगन रुपीज पर पर्सन पे आपको टिकट लेनी पड़ती है। थोड़े से स्टेयरकेस की हाइक है, somewhere around 500 मीटर शायद। You know, Ravana Cave is said to be connected to Ramayana, and honestly, whether you believe it or not, the whole place feels like pretty raw and interesting. Sri Lankans mostly consider it as a historical cave connected to a local legend. जितना मैंने सोचा था उससे काफी एक्सट्रीम सी हाइक है, लास्ट की 2 मिनट। एक्सट्रीम भी नहीं कहूँगी, पर हाँ ये काफी पत्थर वगैरह से चल के जाना है। फाइनली मैं आ चुकी हूँ रावण की केव में, आई गेस। इस रास्ते से। हाय गाइस, तो ये है रावना केव जो आप मेरे पीछे देख सकते हो, और वहाँ बहुत सारे ऊपर बैट्स है। एंड ये है वो रास्ता जहाँ नीचे से आना है। तो बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि जो रावण था, वो गॉडेस सीता को एक पीकॉक चैरियट पे यहाँ पे लाया था। एंड यहाँ इस केव के 3 रास्ते निकलते हैं। जो लॉन्गेस्ट वाला है वो है नुवारा एलिया, जो कि टी प्लांटेशन के लिए काफ़ी फेमस जगह है जहाँ पे लोग जाते हैं। दूसरी टनल निकलती है हमारी दोबा टेम्पल में, और थर्ड टनल जो है हमारी रावना वाटरफॉल में निकलती है। और ये है वो बहुत सुनसान सी केव। यहाँ पे एक्चुअली में कुछ करने को नहीं है, पर हाँ यू कैन सी कि काफ़ी ऊपर जाके भी है अंदर का रास्ता, पर वहाँ पे आई गेस सेफ नहीं है जाना, क्योंकि मुझे कोई जगह भी आज सच नहीं दिख रही है। प्लस वहाँ बहुत सारे बैट्स हैं और कोई जानवर वगैरह भी हो सकता है, और यहाँ पे ज़्यादा लोग आ भी नहीं रहे हैं। लाइक देयर आर जस्ट सम बंच ऑफ फॉरेनर्स, और जो कि अभी नीचे ही है। तो हाँ दैट्स इट, यहाँ पे यही है सब करने के लिए। तो वो एक एंट्री पॉइंट था, और वहाँ से टॉप पे जो है रावना केव के लिए गए थे। बट यहाँ बिल्कुल जस्ट सामने उसके रावना टेम्पल है, जो कि 50 मीटर्स है, लाइक ऑलमोस्ट दैट इज़ द टेम्पल, जो रावना टेम्पल है। ये है एक्चुअली रावना टेम्पल, एंड आप लोग आ सकते हो अगर आप रावना केव आए हो तो। खाली ही है वैसे टेम्पल, एंड दिस इज इट। एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे आप लोग फ़ोटोज़ वगैरह नहीं ले सकते, वो मना है। स्पेशली लाइक अपनी बैक को फेस करते हुए उसकी तरफ। सो आई वोंट बी क्लिकिंग एनी वो वीडियोज़ एंड ऑल, एंड मैं अंदर का भी नहीं दिखा पाऊँगी, बट अंदर बेसिक टेम्पल जैसे ही है। सो इफ़ यू वांट यू कैन विजिट। ओके, तो ये है रावना फॉल्स, श्रीलंका के पॉपुलर वाटरफॉल्स में से एक। रोड के साइड से ही है, सो द एक्सेस इज प्रीटी इजी। Also, there are many other waterfalls in Ella, like the Secret Waterfall and the others that I mentioned. हाय गाइस, तो मैं रात बहुत ज़्यादा थक गई थी, और मुझे नहीं पता लाइक मैं कब डिनर आके बस सो गई थी रात, लाइक अराउंड 9 और 10। और उसके बाद मैं सीधा उठी हूँ एट माई ब्रेकफास्ट टेबल। तो आज थोड़ा डिफरेंट है मेन्यू, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है।
Before I show you, let me tell you कि मैं एला से निकल रही हूँ to Negombo, which is my last day in Sri Lanka. और वहाँ से day after tomorrow मेरी flight है to Delhi. So yeah, and this is how my breakfast looks like today. So this is how exactly my breakfast look like, but with this view. Guys, so I'm finally set to leave from Ella और अब मैं जा रही हूँ सीधा अपनी टैक्सी में. तो लेट्स सी कि निगोम्बो का रास्ता कैसा है, मैं साथ साथ में दिखाती रहूँगी. और निगोम्बो पहुँचने के लिए आई थिंक हमें लाइक 4 आवर्स के करीब लगने चाहिए, 4 to 5 आवर्स, बिकॉज हम हाईवे के रूट से जा रहे हैं. एंड दिस टैक्सी विल कॉस्ट मी अराउंड 25,000 लंकन रुपीज़, which is like 7,000 INR. बहुत ज़्यादा कॉस्टली है यार ट्रांसपोर्टेशन. सो या लेट्स सी. So we stopped here for some break क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र है. And look who I met. So I finally arrived in my Camlet Beach Hotel. और let's see अब अंदर से कैसा है. और वो बहुत ही exhausting journey रही है. It was a long like 6 hours journey, but ठीक है, it's worth it. Hi guys, so I finally arrived in my hotel at Negombo and this is the drink that they gave me. I finally reached my hotel in Negombo और this is what it looks like. ये है मेरा bed. This is me. And let's see the view. I want you all to see this. Look how beautiful it is. और मैं exactly अब वापस swimming करने जाने वाली हूँ because I'm too tired for anything else. Finally, it was time to celebrate my birthday eve. This is the view for my birthday. तो मैं फाइनली चेकआउट कर रही हूँ अपने होटल से एट 4 AM और फाइनली वी आर लीविंग. Just like that, this Sri Lanka trip comes to an end. If you enjoyed this vlog, don't forget to like, share and subscribe. I'll see you in the next one.